Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be looking into functions in algebra. So, functions, you have studied these topics in your grade 10th and 9th and in your O levels. But for this test, हम सारे topics को overview करने वाले हैं, and one of these topics is functions. फंक्शंस क्या होता है? तो बेसिकली फंक्शन एक रिलेशनशिप है. इट्स अ रिलेशन. ठीक है, सिंपल अल्फाजों में बताऊँ तो फंक्शन एक रिलेशन है. किसके बीच में? दो क्वांटिटीज़ के दरमियान का. फॉर इंस्टेंस यहाँ बोला गया है y ऑफ f ऑफ x. ठीक है, f ऑफ x बराबर f ऑफ x पढ़ते हैं इसको. ठीक है, f ऑफ x बराबर है 2x प्लस 3 के. अब मुझे बताया गया है कि ये एक वैल्यू दी गई है और ये बराबर है इसके. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ, these functions are a relationship between input and output. अब इनपुट आउटपुट क्या है? इनपुट जो हम देते हैं, जो हमने x की वैल्यू दी है. फॉर इंस्टेंस मैं x की वैल्यू कुछ भी असाइन करवाया, असाइन वैल्यू ऑफ x1, वो है मेरा इनपुट. आउटपुट क्या है? जो आंसर आता है. ठीक है, वो मेरा क्या है? आउटपुट है. जैसे कि मैंने x की वैल्यू यहाँ दी, कुछ भी दे दी. ठीक है, उसको मैंने बोला ये इनपुट है. मैंने फंक्शन f ऑफ x डाला तो क्या होगा? x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि ये इसको दरम्यान में रखते हुए, फिर इस 2 पे ऐड करेंगे 3, और जो आंसर आएगा f ऑफ x का, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा आउटपुट आपका. ठीक है, जब हम इस इनपुट को एक सेट के अंदर बंद कर देंगे, या मतलब मैं बोलूँ कि सारे इनपुट्स को जमा कर लेंगे, उसे हम बोलते हैं डोमेन. ठीक है, और अगर मैं सारे आउटपुट को जमा कर दूँ, अगर मैं आउटपुट को एक सेट के अंदर बंद कर दूँ, तो मैं कहूँगी कि वो रेंज है. आई नो भी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, बट बहुत ही आसान है. अगर अभी हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये बात. ओके, फॉर इंस्टेंस हम समझते हैं कि मेरे पास एक वैल्यू दी हुई है, f ऑफ x बराबर है 5 माइनस 2x के. ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है कि f ऑफ x 2 जो होगा तो क्या होगी. इसका मतलब ये है कि x की जगह अगर मैं 2 रखती हूँ तो फिर मेरे पास जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो क्या होगा. तो देख लेते हैं. 5 माइनस 2, x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है. 2 इंटू 2 इज़ 4, 5 माइनस 4 इज़ 1. तो f ऑफ 2 बराबर है 1 के. इसी तरीके से एक और करते हैं. अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर f की वैल्यू हम रखें 3, तो क्या आंसर आएगा? तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 3 2 का कितना होता है? 6. 5 माइनस 6 कितना? -1. तो f इंटू 3 बराबर है -1 के. अगर मैं यहाँ पे और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, f रखूँ 0 के इक्वल, तो कितना आएगा? देख लेते हैं. 5 माइनस 2 0. 2 इंटू 0 इज़ 0. 5 माइनस 0 इज़ 5. ठीक है, अब आपको पता चल गया. अब यहाँ पे मेरा जो 2 है, दैट्स माई इनपुट. ठीक है, 2 जो है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ ये 0, तो 0 मेरे पास यहाँ पे इनपुट है, और 5 क्या है? मेरे पास आउटपुट है. ये मेरा डोमेन है, ये मेरी रेंज है. ठीक है, ये बात आपको क्लियर आई गेस हो गई होगी. अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, दैट विल सॉल्व टुगेदर. आई होप इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब. ठीक है, बात करते हैं. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गिवन दैट f ऑफ x बराबर है मेरे पास ax प्लस b के, एंड f ऑफ 1 बराबर है 5 के. अच्छा ठीक है, गिवन दैट मेरे पास दिया हुआ कि f ऑफ x बराबर है ax प्लस b के. अब मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ
आप देखें ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस का भी इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है मेरे पास कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अगर मैं इनपुट 1 डालूँ और आउटपुट 5 आ रहा है, अगर मैं इनपुट -1 डाल दूँ और 1 आ रहा है आउटपुट, तो मुझे बताएं ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। किस तरीके से, अगर मैं सबसे पहले मैं इसको देख लेती हूँ, इसको डाल के एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी के। लेट्स सपोज हम एक्स यहाँ पे ले रहे हैं 1। ओके, तो जब मैंने 1 लिया तो प्लस बी आ गया, मैंने ये लिया ए इंटू 1 इज़ 1, ए प्लस बी आ गया एफ ऑफ 1 की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे ये बात पता है कि एफ ऑफ 1 बराबर किसके है, 5 के। यहाँ पे अभी देखा तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 5 इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे मैं देख ठीक है, ये वैल्यू एक बना दी मैंने, ए प्लस बी की एक वैल्यू ये हो गई। अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँ, जैसे कि अब मैंने एफ ऑफ एक्स जगह -1 रख लिया, ठीक है, ये माइनस ए प्लस बी, एफ -1 किसके बराबर है, 1 के। मैं यहाँ 1 लिख सकती हूँ। तो ये कुछ सूरत हाल आ गई। क्या मैं इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर डालूंगी तो क्या मेरे पास ए या बी किसी की वैल्यू आ जाएगी? यस, ए प्लस बी बराबर है 5 के, माइनस ए प्लस बी बराबर है 1 के। ठीक है, हमने इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन में डाला, ये तो कैंसिल हो गया आपस में। ओके, बचा क्या, 2b। 2b इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू 3। b की वैल्यू आ गई 3। अब मैं b की वैल्यू 3 में कहीं पे भी पुट कर लेती हूँ। फॉर इंस्टेंस यहाँ पुट करती हूँ a 3, 5 माइनस 3 a आ गया, a बराबर है 2 के। तो यहाँ पे मुझे दोनों आंसर्स मिल चुके हैं कि a मेरे पास बराबर है 2 के और b बराबर है 3 के। सो यू सी, इस तरीके फंक्शन को यूज़ करके भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी जा सकती हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस। इन my next video we'll look into how to find the inverse of a function and what are composite functions. Till then, take care and bye bye, and do not forget to like, share and subscribe to this channel. Bye bye.